हम जानेंगे गणेश चतुर्थी के दिन मूलांक के आधार पर वो कौन से उपाय हैं जिन्हें करने से घर में सुख समृद्धि आएगी, खुशहाली आएगी, बच्चों की दीर्घायु होगी, बच्चे स्वस्थ रहेंगे। आने वाली 29 जनवरी को है। यह 29 जनवरी को सुबह 6:10 में लगेगी और 30 जनवरी को 8:54 तक रहेगी। ऐसे में आप कुछ उपाय कर सकते हैं मूलांक के आधार पर। चलिए जानते हैं उपाय करने का। यदि मूलांक आपका 1 है तो 1 मूलांक वाला उपाय करिए। ये उपाय माँ या पिता जो भी कर रहे हैं बच्चों के लिए वो अपने मूलांक से करेंगे। मान लीजिए माँ का मूलांक 4 है, उनका जन्म 22 तारीख को हुआ है, तो वो मूलांक 4 वाला उपाय करेंगे। यदि मूलांक 6 है उनका तो वो 6 मूलांक वाला उपाय करेंगे। अब जानते हैं मूलांक कैसे निकालते हैं। मूलांक निकालने के लिए अपनी केवल डेट लीजिए, जिस डेट में आपका जन्म है, जिस तारीख में आपका जन्म हुआ है, मंथ और ईयर को यहाँ पे प्लस नहीं करेंगे। डेट जैसे मान लीजिए आपका जन्म 22 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 4 हुआ। यदि आपका जन्म 6 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 6 हुआ। अगर सिंगल नंबर है तो वही मूलांक हुआ और अगर डबल नंबर है तो उनको जोड़ के सिंगल नंबर कर लीजिए और मूलांक पता करिए। पहले जानते हैं मूलांक 1 वालों को कौन से उपाय करने चाहिए। मूलांक 1 वालों को 12 दूबा लेना चाहिए। दूबा होता है ना, घास की तरह ही होता है लेकिन दूबा अलग होता है। घास अलग, दूबा अलग। देखिए पिक्चर में हमने दिखा रखा है। दूबा लेंगे 11 दूबा लेने के बाद 10 दूबे को तो आप सीधा रखिएगा और 11वां दूबा जो है वो उसमें बांध दीजिएगा। रस्सी से नहीं बांधना है, उसी दूबे से उसको 10 दूबे को आपस में लपेट के बांध दीजिएगा और बांधने के बाद गणेश जी को चढ़ा दीजिएगा। आपके जितने भी बच्चे हैं, 1 2 जो भी बच्चे हैं, सबका नाम लीजिएगा और सबके लिए कामना करिएगा कि उनकी आयु लंबी हो और उन्हें कोई भी कष्ट होने ना पाए। उनके स्वास्थ्य की कामना करिएगा और साथ ही घर में सुख समृद्धि की कामना करिएगा। मूलांक 2, यदि आपका मूलांक 2 है तो आपको अपने पूजा स्थल में 29 जनवरी के दिन गणेश यंत्र स्थापित करना चाहिए। गणेश यंत्र बाजार में कहीं भी मिल जाता है। यदि आप बाजार से नहीं ले सकते तो हमने ऊपर पिक्चर दी हुई है, आप इसको प्रिंट आउट करवा लीजिए और प्रिंट आउट करा के अपने पूजा स्थल में स्थापित कीजिए। स्थापित करते समय इसकी अक्षत, रोली और दूबे से पूजा कर दीजिए और यंत्र को साल भर पूजा स्थल में रखे रहने दीजिएगा। मूलांक 3, यदि मूलांक 3 है तो आपको इस दिन हाथी को चारा देना चाहिए। अब हाथी तो सबको मिलता नहीं है तो आप एक काम करिएगा, मूलांक 3 वाले चारा खरीदिएगा थोड़ा सा और उसको पहले हाथी के नाम से अलग कर दीजिएगा और अलग करने के बाद किसी भी जानवर को आप इसे खिला दीजिएगा। गाय को, भैंस को, किसी को भी खिला दीजिएगा। आप पाएंगे आपके बच्चे की आयु दीर्घायु होगी। मूलांक 4, आपको गुड़ और घी का भोग लगाना है। गणेश जी को गुड़ और घी का भोग लगाना है। मूलांक 5, आपको गुड़ की 21 गोलियां बनानी है। छोटी छोटी गोलियां 21 बना लीजिएगा और 21 गोलियों को गणेश जी को चढ़ा दीजिएगा। मूलांक 6, आपको मालपुआ का भोग लगाना है। इससे आपके बच्चे की दीर्घायु होगी। यदि उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता है, उनका मन पढ़ाई में भी लगेगा। मूलांक 7, यदि आपका मूलांक 7 है तो आपको 1 कटोरी लेनी है। यदि नहीं ले सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई भी कटोरी ले लीजिए। उस कटोरी में आपको मूंग भरनी, खड़ी मूंग भर देनी है और खड़ी मूंग भर करके आपको गणेश मंदिर जाना है। गणेश जी के सीधे हाथ, गणेश जी का सीधा हाथ है ना, गणेश जी के सीधे हाथ और अपने उल्टे हाथ की तरफ उसको जमीन में रखिएगा। इस कटोरी को गणेश जी के ऊपर मत चढ़ाइएगा। गणेश जी जहाँ बैठे हुए होंगे उनके नीचे पैर के पास रख दीजिएगा इसको। उनके सीधे पैर, सीधे हाथ की तरफ नीचे रख दीजिएगा। आप पाएंगे आपके बच्चे की आयु लंबी होगी और वह पढ़ाई भी अच्छे से करेगा। यदि जॉब नहीं करता है तो उसकी जॉब भी अच्छी लग जाएगी। बिजनेस करना चाहता है तो बिजनेस में भी उसकी ग्रोथ होगी। यदि आपका मूलांक 8 है
तो आपको गणेश जी को पीला वस्त्र चढ़ाना चाहिए। आप कर सकते हैं तो 8 मीटर पीला वस्त्र चढ़ाइएगा। यदि नहीं तो आप थोड़ा-सा छोटा-सा पीले रंग का वस्त्र भी चढ़ा सकते हैं। मूलांक 9, अगर आपका मूलांक 9 है तो आपको तिल और गुड़ को मिलाकर आपस में भगवान गणेश जी को चढ़ाना चाहिए। इससे घर में सुख शांति आएगी और बच्चे की आयु भी लंबी होगी।